अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। मैं का मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुराम रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। बहुत हैपनिंग है जनाब इस वक्त। पूरे वीक को जो है रिकैप करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कल एक ज़बरदस्त मैच हो रहा है कोयटा और पेशावर के दरमियान भुट्टी स्टेडियम कोयटा में बहुत अरसे बाद एक प्रॉपर और कहते हैं ना हाई क्लास क्रिकेट जो है वापस आ रही है। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम हो, सरफराज अहमद हो, आजम खान हो, इफ्तिखार अहमद जो BPL छोड़ के स्पेशली इस मैच के लिए आ रहे हैं। बहुत सारे हमारे जो स्टार्स हैं वो इन एक्शन होंगे। इस मैच के हवाले से बात करेंगे। PSL के जो तमाम वेन्यूज़ हैं वहाँ पर कैसी तैयारी कर रही है अपने तमाम रिपोर्टर से आज इस हवाले से बात करेंगे। कल शाहीन शाह अफरीदी का जो निकाह है वो शाहिद अफरीदी की साहबजादी से हुआ, उनको मुबारकबाद भी, और कुछ उस हवाले से भी आपको कुछ फुटेजेस दिखाएंगे। और जो इम्पॉर्टेंट मामला जिस पर हम सबसे पहले शुरू में बात करेंगे वो है जनाब एशिया कप 2023, जिसकी मेज़बानी पाकिस्तान को दी गई थी एशिया क्रिकेट कौंसिल की जानिब से। लेकिन उसके बाद भारतीय क्रिकेट बोर्ड के जो सेक्रेटरी, एशिया क्रिकेट कौंसिल के चेयरमैन जय शाह साहब ने ऐलान किया था कि पाकिस्तान भारतीय टीम नहीं जाएगी। उसके बाद जो फिजा है काफ़ी तनाव का शिकार रही। जब रमीज़ आजा साहब थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन, उन्होंने कैटेगोरिकली कहा था कि अगर पाकिस्तान नहीं आता भारत तो फिर पाकिस्तान भी भारत नहीं जाएगा। लेकिन आज बहरीन में एशिया क्रिकेट कौंसिल के इजलास में इस हवाले से बातचीत हुई है, और हमारे तराई के मुताबिक एशिया क्रिकेट कौंसिल की प्रेस रिलीज किसी वक्त भी आ सकती है। कोई अच्छी ब्रेक थ्रू पाकिस्तान के लिए दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने, उनकी हुकूमत ने एक मरतबा फिर साफ इनकार किया है कि वो एशिया कप के लिए पाकिस्तान नहीं जाएंगे। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इस पर क्या स्टांस था और एशिया क्रिकेट कौंसिल इस पर क्या फैसला करती है, इसका फैसला जल्द हो जाएगा। इस हवाले से हम बात करेंगे। हमें हमारे रिपोर्टर इमरान सिद्दीक ज्वाइन करेंगे, बाकी रिपोर्टर्स जो हैं उनसे भी बात करेंगे, और हम पाकिस्तान सुपर लीग ज़रूर बात करेंगे। और साथ साथ आप डॉन TV पे तो शो देख लेंगे, हमारे यूट्यूब चैनल जो कि डॉन मीडिया ग्रुप का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, DN स्पॉट को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। और वहाँ पर इस तमाम हमारे जो रिप्ले एपिसोड हैं, हमारे रिपोर्टर्स के जो तमाम वेन्यूज से अपडेट्स हैं वो भी आपको मिलती रहेंगी। लेकिन पहले जनाब बात करते हैं एशियन क्रिकेट कौंसिल के हवाले से। उसका अहम इजलास जो है वो आज बहरीन में हो रहा है। इस हवाले से एक रिपोर्ट भी हमने बनाई है कि एशिया कप 2023 के जो मामलात हैं उनकी इस पर लेटेस्ट अपडेट क्या है, मुमकिन सोल्यूशन क्या है, पहले उससे बात करते हैं, फिर आके मजीद आपको तफसीलात बताते हैं। तो जनाब तमाम नजरें हैं बहरीन पर, जहां इस वक्त एशियन क्रिकेट कौंसिल के तमाम जो बड़े बोर्ड्स हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, उनके चीफ्स मौजूद हैं, उनके चेयरमैन मौजूद हैं। क्या फैसला होता है, हमारी नज़रें भी इस पर जो है वो एशिया क्रिकेट कौंसिल की वेबसाइट पर हैं कि कब वहाँ से अपडेट आती है। इमरान सिद्दीक हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर मौजूद हैं। इमरान, डेफिनेटली बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, शायद फैसला आ जाए कल आए वो तो एक चीज़ है, लेकिन ये बड़ी क्यूरियोसिटी है। लग नहीं रहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो किसका हक है, क्योंकि एशिया क्रिकेट कौंसिल ने ये होस्टिंग राइट पाकिस्तान को दिए, दुनिया भर की टीमें पाकिस्तान में ट्रैवल कर रही हैं। बट भारत का अगर स्टांस देखें तो कल भी खबरें भारतीय मीडिया में आ गई कि उनकी जो हुकूमत है वो बज़िद है, तो वो अपनी टीम को पाकिस्तान जाने की इजाज़त नहीं देंगे। ऐसे में फिर कोई ऑप्शन बचता नहीं लगता कि न्यूट्रल वेन्यू पर इसको हम जाता हुआ देखें। सबसे पहले तो ये एक मरतबा फिर हम देखें, चाहे वो ICC का कोई इवेंट हो, चाहे वो एशियन क्रिकेट काउंसिल का कोई इवेंट हो, भारत कोई कसर छोड़ता नहीं है पाकिस्तान को आइसोलेट करने में। और आप बिल्कुल ठीक आपने कहा, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, वेस्ट इंडीज़, साउथ अफ्रीका, कौन सी टीम है जो यहाँ पे आके नहीं खेली? आपके पास जवाब क्या है? जो होस्टिंग जो कंट्री होती है उसका सबसे बड़ा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो होती है कि आपने टेक केयर करनी है जो खिलाड़ी आ रहे हैं, जो टीम आ रही है। आपकी 7-8 टीमें आके चली गई हैं, हर टीम, कोई ऐसी टीम नहीं है जिसने कोई कंप्लेन की हो यहाँ पाकिस्तान में कि हमें ये मसला हुआ। कोई मसला नहीं हुआ सिक्योरिटी के हवाले से और हॉस्पिटैलिटी के हवाले से। तो रीज़न क्या है, वो रीज़न पेश करना चाहिए एशियन क्रिकेट कौंसिल के इजलास में, और वो होना भी जेन्युइन चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हमारी हुकूमत ने मना कर दिया और हम हुकूमत की गाइडलाइंस पर चलते हैं। ICC का कानून तो आपको इससे मना करता है, हुकूमतों को इन्वॉल्व होने में क्रिकेट बोर्ड में। ICC का कानून तो मना करता है इसमें। तो वो खुल्लम खुल्ला ऐसे बोलते हैं कि हमें हुकूमत मना कर रही है, तो वो तो सियासत को, पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं ना इसमें बार बार। बिल्कुल। और जिस वक्त पाकिस्तान को ये मेज़बानी मिली थी एशिया कप की, उसी वक्त से देखें पाकिस्तान का स्टैंस तो बड़ा अच्छा था। रमीज़ राजा भी अभी जो गए चेयरमैन, उनका भी बहुत अच्छा मौक़िफ़ था कि वो नहीं आते तो हम भी नहीं जाएंगे। लेकिन अब ये जो नई मैनेजमेंट आई है, इनको भी ये अब सोचना होगा कि इनफ इज़ इनफ, क्योंकि अब कोई रीज़न नहीं है पाकिस्तान में ना आके खेलने का। इनको एक सख्त मौक़िफ़ अपनाना चाहिए होती है। लेकिन अब ये मौक़िफ़ हम इख्तियार तो कर सकते हैं, लेकिन मैं तो इस बारे में ये समझता हूँ कि एशियन क्रिकेट कौंसिल का मामला पाकिस्तान भारत दोनों के लिए, यहाँ पर दोनों एक दूसरे पर जोर लगा सकते हैं। बट ICC इवेंट इज टोटली डिफरेंट, क्योंकि वहाँ पर पूरी दुनिया खेल रही है। आपको लगता है कि अगर भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं आती, या एशिया कप जो लग रहा है कि न्यूट्रल वेन्यू पे, और श्रीलंका भी जोर लगा रहा है कि शायद उनको ये होस्टिंग राइट मिल जाए या कम अज़ कम वो होस्ट कर लें, ऐसी सूरत में अगर पाकिस्तान यहाँ से भी हाथ धो बैठता है, हम वर्ल्ड कप में भी जाने से जो है वो ग्रेस करते हैं। और वहाँ पर याद रखिएगा कि
होस्टिंग राइट्स के तौर पे भारत को हमें होस्ट करना ही करना है, वो हम इनकार नहीं कर सकते। अगर हम इनकार भी कर रहे हैं तो भारत की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो दोनों तरफ ही हमें जो है ना एक ऐसी सूरत हाल का सामना है जहाँ पे हम शायद आइसोलेट नहीं हो सकते। हाँ, ये ज़रूर है कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में फिर भारत को भी पाकिस्तान की स्पिरिट को बरकरार रखते हुए या आईसीसी को मेरे ख्याल में यहाँ पे अपना स्टैंड लेना होगा कि अगर एक मेंबर भी, हम पाकिस्तान भारत का मामला नहीं है, मेंबर बोर्ड्स का मामला है कि पाकिस्तान अगर भारत जा सकता है तो फिर भारत को भी पाकिस्तान आना चाहिए। ये मुझे लगता है लॉबिंग आपको करनी पड़ेगी। देखिए, जब किसी भी कंट्री को कोई राइट मिलता है, होस्टिंग राइट मिलता है, तो उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब ये होता है कि मैचेस उसी कंट्री में होंगे। इसका मतलब ये तो नहीं होता कि पाकिस्तान को अगर होस्टिंग राइट मिल गए तो इंडिया बोले कि भाई यूएई में करा दो या श्रीलंका में करा दो। होस्टिंग राइट पाकिस्तान के पास है, पाकिस्तान ने डिसाइड करना है कि मैचेस कहाँ पर होने हैं। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने डिसाइड करना है कि मैचेस कहाँ पर होने हैं। आपने एशियन क्रिकेट काउंसिल के इजलास से पहले ही कह दिया कि पाकिस्तान में एशिया कप नहीं होगा। यानी आप तो ये खुल्लम, पहले तो ये सहारे लेते थे, अब तो ये खुल्लम खुल्ला बता रहे हैं कि हमने जो फैसले करने हैं वो करने हैं। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी, जैसे भारतीय क्रिकेट बोर्ड अपनी हुकूमत के पीछे छुपता है कि उन्होंने मना कर दिया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी इस तरह का कोई नरेंद्र रेड्डी साहब ने जो इंडियन टीवी को इंटरव्यू दिया उसमें इमरान ने कहा था कि हम वर्ल्ड कप का फैसला अपनी हुकूमत से पूछे करेंगे। अब यहाँ पे जो आपकी बात है, हमारी स्टांस तकरीबन वही हो जाता है। पाकिस्तानी हुकूमत को कोई सख्त फैसला करना पड़ेगा। देखें, अगर आईसीसी इवेंट में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोई फैसला करता है ना कि हम नहीं जा रहे, तो फिर आईसीसी की जानिब से उनको कोई मुश्किलात हो सकती है। लेकिन अगर गवर्नमेंट चेंज कोई फैसला करती है तो फिर आपके पास एक मौक़िफ़ होगा कि भाई हमारी गवर्नमेंट ये इजाज़त नहीं दे रही। जिस तरह भारतीय गवर्नमेंट पाकिस्तान आने की इजाज़त नहीं दे रही थी, इस तरह हमारी भी नहीं दे रही, तो आपके पास ये मौक़िफ़ होगा। अगर आप खुद से फैसला करते हैं तो फिर थोड़ा मुश्किल होगा। पाकिस्तान की गवर्नमेंट को ये किरदार अदा करना चाहिए, क्योंकि अब वो वक्त आ गया है कि बिल्कुल स्टेबलाइज है मुल्क में हालात, हर जगह कंट्री में मैचेस हो रहे हैं। अब तो देखें आप, कोयटा में मैचेस कल होने जा रहे हैं, पिंडी में हो गए, मुल्तान में हो गए, इंटरनेशनल मैचेस हो गए इन ग्राउंड्स पर, कराची में, लाहौर में। कोई रीज़न ही नहीं है अब तो कि भारत नहीं आए। ठीक है, लेकिन अगर इमरान इसमें एक और चीज़ भी है, अगर हमारे पास ये ऑप्शन हो, जो मुझे लग रहा है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल माइट भी कि पाकिस्तान को होस्टिंग राइट देकर वेन्यू कहीं और शिफ्ट करके, फाइनेंशियल एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें ये भी याद रखना है कि पाकिस्तान इंडिया का मैच कम से कम 2 बार दोबारा हो सकता है, जो कि ग्रुप में पाकिस्तान इंडिया शामिल है। अगर सेमीफाइनल में पहुंचते हैं और फाइनल में दोनों, जो इस पर अच्छी फॉर्म है दोनों टीमों की, सो फाइनेंशियल एस्पेक्ट भी तो है, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ठीक है हम PSL से बहुत अच्छा कमा लेते हैं, हम बड़े फाइनेंशियली अब स्टेबल हो गए हैं, बट ये फाइनेंशियल एस्पेक्ट भी है। और दूसरा, वर्ल्ड कप से पहले बहुत ज़्यादा क्रिकेट नहीं है पाकिस्तान में। हमने इस चीज़ को बहुत दफ़ा डिस्कस किया है कि वी डोंट हैव मच क्रिकेट, और हमें अपने पानी में अपने और कहते हैं टेस्टिंग वाटर्स अगर करना है तो हमें फिर ये चीज़ करनी है। तो यार ये एक एंगल भी, क्विक ब्रेक इमरान में प्रोग्राम में शामिल करना है। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो सुपर लीग के वेन्यू से आपको भी अपडेट देंगे और इमरान से मज़ीद बात करेंगे इस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। पुनाम रिप्ले में खुशामदीद, और हम बात कर रहे हैं जनाब अब पाकिस्तान सुपर लीग की, और इसकी शुरुआत तो 13 फरवरी से मुल्तान में होगी ओपनिंग सेरेमनी, लेकिन कल 5 फरवरी को मेला सज रहा है बुगटी स्टेडियम कोयटा में, जहां पर पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स, दो ऐसी टीमें जो अब तक अपने होम ग्राउंड पर नहीं खेल सकी, लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर्स जो है वो कल पहली मरतबा अपने होम ग्राउंड पे इन एक्शन होगी। दोनों टीमों में स्टार खिलाड़ी मौजूद हैं। पहले आप रिपोर्ट देखिए, फिर आके जो हमारे नुमाइंदे हैं वहाँ पर वो हमें बताएंगे कि क्या रीसेंट सूरत हाल है, फिर बलोचिस्तान की आवाम कितनी खुश है। लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। तो बड़ा खूबसूरत स्टेडियम है, मैंने लास्ट टाइम इसको विजिट किया था, जो कि पहाड़ इसके चारों तरफ मौजूद हैं, और आई एम श्योर कि जो लोग वहाँ मौजूद होंगे उसको बड़ा इंजॉय करेंगे। लेकिन इस वक्त बुगटी स्टेडियम में मैच के हवाले से क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है, हमारे नुमाइंदे गालिब निहाद वहाँ मौजूद है। गालिब बताइएगा, कोयटा पहली मरतबा बहुत एक हाई क्लास मैच की जो है वो मेज़बानी कर रहा है। पाकिस्तान के तमाम बड़े सुपरस्टार बशमूल हमारे कप्तान बाबर आजम, सरफराज, आप नाम लीजिए, सब लोग मौजूद हैं। क्या इस वक्त तैयारियां हैं बुगटी स्टेडियम कोयटा में? जी बिल्कुल, बस एक दिन रह गया है कि वो तारीखी लम्हा जिसका कोयटा के वासियों को गुज़िश्ता 27 साल से इंतज़ार था, वो मैच कल 11 बजे कोयटा के बुगटी स्टेडियम में खेला जाएगा। जी हाँ, कोयटा ग्लैडिएटर और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान होने वाला नुमाइशी मैच कल कोयटा के बुगटी स्टेडियम में मुनक्किद होगा। ताहम इस हवाले से बुगटी स्टेडियम में तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, जबकि 15,000 से ज़ायद लोगों के बैठने की गुंजाइश ग्राउंड में मौजूद है और तमाम टिकट्स फ़रोख्त हो चुकी हैं। लेकिन कुछ ख्वाहिशमंद ऐसे हैं जो अब भी बुगटी स्टेडियम के बाहर मौजूद हैं, और उनका कहना है कि अगर उन्हें 5,000 में भी टिकट मिलती है तो वो ख़रीद के इस तारीख़ी मैच का हिस्सा बनना चाहेंगे। अगर हम बात करें ग्राउंड की सिक्योरिटी की, तो अब से कुछ देर बाद जो है वो बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीमें भी आएंगी और यहाँ पर मुकम्मल BD के बाद जो है वो ग्राउंड को क्लियर करार दिया जाएगा। ताहम शायकीन क्रिकेट जो है वो काफ़ी पुरजोश हैं और उनका यही कहना है कि कोयटा ग्लैडिएटर जीते या पेशावर ज़ल्मी जीत
क्रिकेट की ही होगी। जी बहुत शुक्रिया गालिब, और डेफिनेटली बड़े खुशी के लम्हात हैं, जो कि 4 वेन्यूज़ पे PSL हो चुका है। 5वां कल अनऑफिशियली सही, क्योंकि ऑफिशियल मैच नहीं है, लेकिन शुरुआत हो रही है। उधर पेशावर में भी अभी आपसे कुछ देर बाद हम आपको दिखाएंगे डिटेल रिपोर्ट कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है। लेकिन इस वक्त कोयटा पे जनाब हमारा फोकस है, क्योंकि मैच कल वहाँ पर हो रहा है। कोयटा के शहरी पाकिस्तान के तमाम सुपरस्टार्स को पहली मरतबा अपने शहर में इन एक्शन देखने पर क्या कहते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। चलें, कभी कभी फूल और कांटे भी थोड़े बहुत होते हैं, तो मेरे ख्याल में टिकट, जैसे इमरान ने बताया और गालिब भी कह रहे थे कि बहुत सारी जो आवाम है उन्होंने पहले दिन ले लिए, तो ये वो फैंस हैं, मुझे लगता है थोड़े लेट हो गए हैं। तो आप लोग थोड़ा सब्र कीजिए, बहुत सारे मैचेस यहाँ पे PSL के होंगे और इस पर हम जरूर बात भी करें। लेकिन इमरान, आपने तो बड़ी डिटेल रिपोर्ट बनाई, तो तमाम दोनों टीमों में बड़े ज़बरदस्त खिलाड़ी मौजूद हैं, और कल हमने देखा कि शाहीन शाह अफरीदी का जब निकाह था तो बहुत सारे प्लेयर्स स्पेशली आए, तो बड़े खुशी के लम्हात के वो सारे प्लेयर्स, बाबर आजम हो, शादाब खान हो, सरफराज अहमद हो, नसीम शाह, ये सब कराची में मौजूद थे, और आज ही वो फ्लाइट लेके कोयटा गए हैं और वहाँ पे कल मैच में एक्शन होंगे। तो अच्छा है, दोनों टीमों को एक अच्छी तैयारी का मौका मिलेगा। दूसरा, एंथम थोड़ा लेट हो गया मुझे लगता है PSL का, तो उससे पहले एक हाइप भी अच्छी बन रही है, इसकी खबरें जितनी चल रही हैं, और आई थिंक एक अच्छी मार्केटिंग मैं समझता हूँ इस मैच के जरिए PSL की प्री हाइप हो गई है। बिल्कुल, एक मार्केटिंग, और दूसरा जो अब कदम उठाने जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, पेशावर में भी मैचेस कराए, कोयटा में भी मैचेस कराए, उसके लिए भी काफ़ी ये हेल्पफुल रहेगा। आप खिलाड़ियों को कन्विंस करने में भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। मिसाल अगर आप PSL 9 या 10 के मैचेस पेशावर में या कोयटा में कराते हैं, तो ये सक्सेसफुल मैच होगा, तो आपके पास एक जवाज़ होगा, एक मुद्दा होगा कि भाई हमने वहाँ पे मैचेस करा के दिखाए हैं। और बड़ा लीग के लिए भी बहुत अच्छा है, जब 6 ग्राउंड्स पर मैचेस होंगे, होम एंड अवे मैचेस होंगे, तो ये जो IPL की तरह और जो इंग्लिश प्रीमियर लीग में होता है, तो उस तरह का एक एनवायरनमेंट क्रिएट होगा। तमाम टीमों को अपने होम ग्राउंड पर खेलने का मौका मिलेगा, जो बदकिस्मती से अभी 2 टीमों को नहीं मिल रहा है। 4 टीमें खुशकिस्मत हैं कि अपने होम ग्राउंड पर 5-5, 6-6 मैचेस उनको मिल जाते हैं। तो बस अब ये जो PSL 9 और 10 है, ये समझ लें उसकी तैयारियों में काफ़ी मदद देगा। बिल्कुल ऐसे ही होना, तमाम 6 टीमों को अगर होम एंड अवे खेलने का मौका मिलेगा, तो इससे एक एडवांटेज भी जो है वो इक्वल हो जाता है और शहरियों को मज़ा आता है। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, हमें ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा ब्रेक के बाद, क्योंकि हम आपको पिंडी और लाहौर, इसी तरह मुल्तान से अपडेट्स देंगे, और फिर पेशावर से भी कि वहाँ पर PSL वेन्यूज़ पर क्या तैयारियाँ चल रही हैं। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। तो जनाब, पाकिस्तान सुपर लीग के वेन्यूज़ के हवाले से हम बात कर रहे हैं। हसीब भट्टी हमारे नुमाइंदे से रावलपिंडी स्टेडियम में मौजूद हैं। हसीब, क्या अपडेट्स हैं? PSL के मैचेस रावलपिंडी में होने हैं, और इस वक्त क्या तैयारी हैं? जी देखिए, मुल्क में PSL 8 का मेला सजने को तैयार है, और इस साल जो है वो 4 वेन्यूज़ के ऊपर ये मैचेस होंगे, जिसमें एक रावलपिंडी का वेन्यू भी शामिल होगा, जबकि इस दफ़ा मुल्तान से शुरू होगा, फिर कराची, लाहौर से होता हुआ रावलपिंडी आएगा। 1 मार्च से यहाँ पर मैच होने हैं, 11 मैच हैं यहाँ पर, और 11 मैचों के लिए अभी तैयारी का आगाज़ यहाँ पर नहीं किया गया। मेरी इस हवाले से यहाँ के जो सिक्योरिटी स्टाफ है उसके बात हुई है, उनका ये कहना था कि पीर के रोज़ से बाकायदा तौर पर तैयारियों का आगाज़ शुरू हो जाएगा। PSL के जो अहम मैचेस हैं, पहला मैच पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद कराची किंग्स के दरमियान होगा, 1 मार्च से शुरू होगा। पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स के दरमियान यहाँ पर पहला मैच होगा। इस हवाले से रावलपिंडी के शायकीन जो है वो इस इंतज़ार में हैं कि मुल्क में PSL के जो मैचेस हैं उनको देखकर एंजॉय करेंगे। हमेशा की तरह PCB जो है उससे उम्मीद की जा रही है कि जिस तरह इससे पहले भी जो PSL के मैचेस होते रहे हैं उनमें काफ़ी जोश व खरोश रहा है, उसमें काफ़ी रंगीनियाँ आती थी। इसी तरह रावलपिंडी में भी। भट्टी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपसे मज़ीद तफसीलात लेंगे जब और ज़्यादा तैयारियाँ होंगी। लेकिन इमरान, आप मौजूद थे नेशनल कराची के अंदर, और डेफिनेटली पहले कराची और मुल्तान में ही मैचेस होने हैं, तो कराची में इस वक्त जो है वो कैसी तैयारियां हैं? होप कि कम से कम वो जो वादा है, आपने भी इस पर आवाज़ उठाई थी और हमारे फैंस भी उसके बारे में जानना चाहते हैं कि वो कुर्सियां ना लगें मतलब शादी वाली। और दूसरा, टिकट तो इमरान, कुछ लोगों की शिकायत ये आ रही है कि 250 वाले लास्ट टाइम टिकट बहुत सारे थे, चंद मैचेस में नहीं, काफ़ी मैचेस में, वो 650 से आगाज़ है, इन्फ्लेशन भी है। सो क्या लग रहा है आपको? स्टेडियम की फुटेज भी आपके सामने भी आप देख सकते हैं, तो इसके बारे में बता दीजिएगा। दूसरा, टिकट इसके बावजूद बिक रहे हैं आपके ख्याल में, फ़रोख्त हो रही है? बिल्कुल, देखें, जहाँ तक आपने चेयर्स का जिक्र किया, वो तो कोई मुझे नहीं लगता अभी कोई 8-10 दिन में कोई वो काम हो सकता है। वही शादियों वाली कुर्सियाँ ही लगाई जाएंगी। रमीज़ राजा ने ऐलान ज़रूर किया था, लेकिन उसके लिए आपको एक प्रॉपर वक्त चाहिए। जो
अभी पाकिस्तान सुपर लीग के बाद जब सीज़न का इख्तिताम होगा, न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ होगी, उसके बाद आपके पास काफ़ी टाइम है, उसमें आप ये काम कर सकते हैं। 4-5 महीने सीज़न जो ऑफ होता है आपका, उसमें आप ये काम कर सकते हैं। जहाँ तक टिकटों की आपने बात की, पहला मैच तो धमाकेदार है कराची में, जो ज़ल्मी और कराची का है, उसमें बाबर आजम वर्सेस मोहम्मद आमिर होगा, तो उसकी तो बहुत ही ज़्यादा डिमांड है और तकरीबन उसके टिकट जो है वो फ़रोख्त होगा। और आप देखें महंगे टिकट, आपने इन्फ्लेशन का ज़रूर जिक्र किया और टिकट महंगे होने का ज़रूर जिक्र किया। हैरानकुन तौर पर जो महंगे टिकट के इंक्लोजर्स हैं वो सोल्ड आउट हुए हैं, जो जनरल थे वो अभी तक सोल्ड आउट नहीं हुए, जो 650 के टिकट थे। इसका मतलब यही है कि लोग, इसका मतलब एक तो पैशन, दूसरा लोग वहाँ नहीं बैठना चाहते हैं जहाँ आप उनको बिठाना चाहते हैं सीढ़ियों के ऊपर और गंदगी के अंदर, तो आप उसको सफाई कीजिए। वो टिकट भी अच्छा बात करेंगे, लेकिन हमने कोशिश की कि जो हमारे पास तमाम वेन्यू है वो ज़रूर दें, लेकिन आने वाले प्रोग्राम में हम जो है ज़रूर बात करेंगे दीगर वेन्यूज़ के बारे में। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, बेसिक जब वापस आएंगे तो फिर हम पेशावर को आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ मौजूद रहेगा। तो जनाब चलते हैं सीधा पेशावर। और जब मैंने आपको बताया था कि अरबाब मियां स्टेडियम इस वक्त जो है वो अंडर रेनोवेशन है, कंस्ट्रक्शन है, बड़ा अच्छा स्टेडियम बन रहा है। मैं वहाँ मौजूद था और वो सेगमेंट आपके लिए हमने स्पेशली रिकॉर्ड किया, ज़रूर उसको देखिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। साथ DN स्पॉट को भी सब्सक्राइब करें जो लोग TV पे देख रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर सारी चीज़ें अपलोड होंगी। अरबाब मियां स्टेडियम में क्या सूरत हाल है लेटेस्ट, आप जाके ये सेगमेंट देखिए। अब मंडे को आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पेशावर से आप ये खुसूसी प्रोग्राम देख रहे हैं रीप्ले का, और इस वक्त मैं मौजूद हूँ अरबाब मियां स्टेडियम पेशावर में। और एक इसकी नई रूप है, जो कि इससे पहले यहाँ पे बहुत मैचेस हुए और पाकिस्तान का टेस्ट सेंटर है, लेकिन इसकी असर और तामीर जो है वो शुरू हुई 2017 में। इसको तामीर कंप्लीट होनी थी 2020 के अंदर, लेकिन कोरोना वायरस और फिर आपको पता है हमारे यहाँ जो प्रोजेक्ट उस तरह से कंप्लीट नहीं हो पाते। काफ़ी चीज़ें हैं, मल्टीपल रीज़न हैं, और जो मालियत है जो मुझे मालूम है शायद 1 अरब और 20-30 करोड़ से 2 अरब तजावुज़ कर गई। तो ये PSL 8 भी होस्ट नहीं कर रहा। अगर आपको दिखाते ज़रूर हैं कि एक चीज़ तो तय है कि ये स्टेडियम जब भी इंशाल्लाह कंप्लीट होता है, भी मुझे जो पता है कि आके जो मुतल्लिका हुकाम है वो अब जून 2023 की डेडलाइन दे रहे हैं कि ये कंप्लीट हो जाएगा। बट बहुत अच्छे तरीके से बहुत अच्छी चीज़ बन रही है। अगर आप खुद देखेंगे, आपको कैमरे पे ये चीज़ एक खूबसूरत मंजर दिखा रही होगी, क्योंकि ये जो रूफ़ है अगर आप देखें, ये बाहर से मंगवाया गया है। इसकी जो सीट्स हैं वो इंटरनेशनल मटेरियल है, और अगर आप सारे इंक्लोजर्स में देखें तो 6 इंक्लोजर्स में जो है वो तकरीबन सीट्स लग भी चुकी हैं। इसी तरह आपका जो बाकी जो मामला है मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ कि आप देखेंगे ये जो पीछे मेरे आप अकब में देख रहे हैं, यहाँ पर तो तमाम सीट्स लग चुकी हैं, इंक्लोजर्स का काम है। लाइट्स यहाँ पर जो है वो उसी तरह लगाई जाएंगी जैसे आपको दुबई स्टेडियम में नज़र आती हैं। और ये एक समझ लें रिमोट कंट्रोल, एक बड़ा ऑटोमेटिक सिस्टम से चलने वाली, जो कि अमेरिका से मंगवाई गई हैं। और ये इंक्लोजर अगर आप देखें, मेरे कैमरे में आपको दिखाएं सीधे हाथ पर, तो ये अभी यहाँ पर काम जारी है, यहाँ पर सीट्स लगनी है। ये इसकी जो है ना वो मेन बिल्डिंग है, जिसके अंदर आपका मीडिया बॉक्स और बाकी कुछ बॉक्सेस आएंगे। ये आपका सारा दूसरी मेन बिल्डिंग है, जिसके अंदर आपके ड्रेसिंग रूम और बाकी मामलात हैं। सो यहाँ पर भी अभी काम जारी है। अफसोस ज़रूर ये है कि PSL 8 में पेशावर ज़ल्मी को यहाँ मैचेस खेलने चाहिए थे, और वो तो ख़ुद भी खेलना चाहते थे, उन्होंने कोशिश भी की, आवाज़ भी उठाई, लेकिन जो काम है वो इसका वक्त पर कंप्लीट नहीं हो सका। अगर आप देखें तो ये जो इसकी आउटफील्ड है, ये भी अभी इस पर भी काफ़ी काम बाकी है। और अफसोस मुझे सिर्फ ये है कि जब मैं 6-8 महीने पहले आया था तब भी इसी हाल में थी। ये ज़रूर है कि जो इसकी पिचेस का एरिया है वहाँ पर जो है वो काम शुरू कर दिया गया है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सारा वर्किंग है वो हो रही है। अब डेफिनेटली जो PSL 9 है उसके लिए इस स्टेडियम को इंशाल्लाह तैयार हो जाना है। इंटरनेशनल क्रिकेट के हवाले से भी यहाँ पे बात हो रही है कि यहाँ पर 2023 में कोई एक इंटरनेशनल मैच जो है वो ज़रूर कराया जाए। और आप देखें कि यहाँ पर अभी जो ये पिच का मटीरियल है बिल्कुल अभी इब्तदाई मराइल में है, और देखते हैं कि यहाँ पर पिच जो है वो कैसे बनती है। और इस पिच को या इस प्रोसेस को देखते हुए मुझे ऑस्ट्रेलिया के साबिक कप्तान मार्क टेलर की ट्रिपल सेंचुरी भी याद आ रही है, जब उन्होंने यहाँ पर इसी अरबाब मियां स्टेडियम पेशावर में बनाई थी। और बड़े हिस्टोरिकल मैचेस यहाँ पे हुए, पाकिस्तान इंडिया मैचेस भी हुए हैं, पाकिस्तान की बड़ी यादगार कामयाबियाँ हैं। और लेकिन अब ये स्टेडियम जो है वो तकरीबन 2017 के बाद से कोई इंटरनेशनल क्रिकेट या PSL के मैचेस या डोमेस्टिक क्रिकेट को होस्ट नहीं कर सका। हयाताबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी पेशावर में एक और एडिशन हुआ है, जिसके अंदर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, क्रिकेट स्टेडियम मौजूद है, दीगर फैसिलिटीज़। लेकिन ये जो स्टेडियम है बेसिकली पेशावर क्रिकेट का मेन सेंटर है। और जैसे मैंने बताया कि 2 अरब से ज़ायद इसकी अब जो है वो जो इसका तो तखमीना है इसकी तदीन और आराइश का, चूँकि आलमोस्ट इस स्टेडियम को एक
डिमोलिश करके दोबारा बनाया गया और 28,000 की कैपेसिटी बताई गई है। और पाकिस्तान के डबल स्टोरी स्टेडियम के लिहाज से अगर आप अगेन देखें इस स्टेडियम की लुक जैसे फुटबॉल स्टेडियम है, अगर आप देखें इंग्लैंड में उस तर्ज पे बना हुआ है। और सीट्स जो हमारे यहाँ कही जाती है जैसे कराची और लाहौर से तो कम से कम अभी भी बेहतर है मुझे लग रहा है। आई थिंक पीसीबी को अभी काम कर लेना चाहिए कि ये जो सीट्स हैं ना ये आप देखें तो यहाँ अच्छी लग गई हैं। कराची लाहौर में और पिंडी में ख़ास तौर पे, कराची और पिंडी में, लाहौर में ज़्यादा नहीं शायद, कराची पिंडी में अब भी शादी की कुर्सियाँ जो है वो मैच के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो मेरे ख्याल में कम से कम अगर ये कुर्सियाँ यहाँ लग गई हैं और ये स्टेडियम कंप्लीट नहीं हुआ तो कम से कम यही कुर्सी आप जो है ना पीसीबी अगर लगवा ले कराची में और लाहौर में तो क्या ही अच्छा हो। क्योंकि और स्पेशली रावलपिंडी में, क्योंकि ये आपकी क्रिकेट का ना एक ब्रांड है जो आप दुनिया को दिखाते हैं। और अगर आप इस चीज़ को मेंटेन कर लें तो आप देख सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं अगेन जो एक इसकी डबल स्टोरी, और आप देख सकते हैं मजदूर यहाँ पर अभी भी काम कर रहे हैं। ये आप इस स्टेडियम में अगर देखें तो यहाँ पे भी जो लेबर है वो अपना काम कर रही है। और इसी तरह इन शीशों की भी मैं ख़ास बात बता दूं, ये जो मुझे बताया गया है कि ये शीशे जो हैं ये स्पेशली बाहर से मंगवाए गए हैं और ये बुलेट प्रूफ हैं और ये गेंद लगने से ना टूटने वाले भी हैं और इनको जो है वो खसूसी तौर पर मंगवाया गया। तो एक चीज़ ज़रूर है कि स्टेट ऑफ द आर्ट है, हर चीज़ यहाँ पर दुनिया की बेहतरीन दुनिया से मंगवाई गई। बहुत सारी चीज़ें लेट भी हुई, खासतौर पर कोरोना के दौर में आपको पता है जब सारी शिपमेंट बंद थी, पोर्ट बंद था, सब कुछ बंद था, तो उस पर जो है वो हमने देखा कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उस तरह से वक्त पर हो नहीं पाई और ये फिर जो है वो एलिमेंट ज़रूर रहा। बहरहाल हम सबको इंतज़ार है कि PSL 9 यहाँ पर ज़रूर हो और उससे पहले आई होप कि कोई इंटरनेशनल क्रिकेट वो कि इस साल पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट अभी नहीं होनी, लेकिन जब भी हो तो हम डोमेस्टिक के मैचेस कायदा ट्रॉफ़ी और बाकी मैचेस यहाँ पर होता हुआ देखें। और डेफिनेटली ये एक बड़ा अच्छा एडिशन है। गो कि अब लेट बहुत हो गया है, लेकिन वो कहते हैं ना कि जो चीज़ हो गई है उस पर अब सिवाय ये कहने के कि हक़ाइक़ लाएँ कि 1 अरब शायद 4 करोड़ 20-30 करोड़ का जो स्टेडियम है, सारी बातें लागत बढ़ती गई वक्त के साथ, डॉलर के रेट, इकॉनमी फैक्टर, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन चलिए जब ये चीज़ बनेगी तो मुझे लगता है देर आए दुरुस्त आयद होगी और इसकी जो एक खूबसूरती है वो अपनी मिसाल आप है। और कम से कम स्टेडियम में खड़े होकर एक एहसास ज़रूर होता है जो पाकिस्तान के दीगर स्टेडियम में इतना नहीं होता कि जो इसका स्ट्रक्चर है वो बहुत ही मॉडर्न है और आपको इंटरनेशनल स्टेडियम्स के शाना बशाना दिखाई देता है।